भैया जिंदाबाद, लल्लन भैया जिंदाबाद, लल्लन भैया जिंदाबाद। लल्लन भैया जिंदाबाद, लल्लन भैया जिंदाबाद, लल्लन भैया जिंदाबाद। कहा मुन्ना, पूरी बारात सजा दी और कचहरी के बाहर। बस अरे हम तो पहले ही बोले थे 2-4 दिन में वापस आ ही जाएंगे। ये अपना ससुराल ही तो है। और वैसे भी वकील कोनो कुछ बिगाड़ सकता है का हमरा? आपका कौन क्या बिगाड़ पाएगा? एक बात बताएं, अंदर भी मजा तो बहुत आए। हाँ भैया दिलाएंगे मुन्ना, तुमको भी जल्दी एक हॉलीडे पैकेज दिलवाएंगे। उनको मारती है। भैया हम कह रहे हैं आप चलिए चलिए भैया, यहाँ बवाल हो जाएगा, आप चलिए। नमस्कार, मैं पूजा गौर सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारे समाज में ऐसी कई घटनाएं हैं जहां एक इंसान अपनी जिंदगी से हार मानकर समझौता कर लेता है, पर कुछ लोगों का हौसला उन्हें हर मुसीबत से लड़ने की हिम्मत देता है। आज यूपी फाइट्स बैक में हम उत्तर प्रदेश की एक ऐसी लड़की से आपको रूबरू कराएंगे जिसने हार या समझौता नहीं चुना, बल्कि हर मुसीबत का डट कर सामना किया। ये उस लड़की का हौसला ही था जिसकी वजह से उसने एक गुंडे को सरेआम एक कोर्ट के बाहर थप्पड़ मारकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। आखिर इसकी क्या वजह थी? ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से उसे ऐसा कड़ा कदम उठाना पड़ा? आखिर क्या वजह थी जो ये इंसान अपनी रिहाई का जश्न मना रहा था? वैसे हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। हम जैसे वो जानना थोड़ा मुश्किल है। जी खैर छोड़िए इन सब बातों को, हम समझते हैं। आप हमें अपना समझ के अपना नाम तो बताइए। हम लल्लन। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। बात कौन करना चाहता है? देखिए घबराइए मत, हम यही पास के गांव में रहते हैं, लेकिन आपको आज पहली बार देखा है। यहाँ पर नहीं आई है क्या? हम लखनऊ में पढ़ते हैं और घर जा रहे हैं। और कुछ सुनना है आपको? इतना काफी है, चलते हैं, फिर मिलेंगे। ये बस रोके। भैया जी ये दिखाइएगा। नहीं नहीं ये छोड़िए, एक काम कीजिए, नीली वाली दिखाइएगा। ये देख कितनी सुंदर है ना। अब तो जब हम इसे कॉलेज पहन के जाएंगे ना, तब सब देखते रह जाएंगे। भैया ये इतनी अच्छी नहीं है। एक काम कीजिएगा, आप ये वाली दिखाइएगा और पहना दीजिए, भर दीजिए हाथ। आउच! अरे मैडम, खून? अबे देख के नहीं कर सकता है क्या? इसकी सजा जरूर मिलेगी तुझे, अब जरूर मिलेगी। हम कह रहे हैं छोड़ दीजिए उन्हें। अरे आपके हाथ से खून निकल रहा है, इससे तो आज मुर्गा बना देंगे। हम कहते हैं छोड़ दीजिए, माफी मांगिए उनसे, माफी मांगिए। भैया भैया हम आपसे माफी मांगते हैं। अरे मैडम, हम बाद में आ जाएंगे, माफ कर दीजिएगा। रुके रुके, माफी मांगनी है ना? हाँ भाई लो। अरे भैया, अरे पैर पकड़ते हैं। ये पैसा रखो, और भी जरूरत होगी तो मांग लेना, लेकिन हमको माफ कर दो भैया। अगर माफ नहीं करोगे ना तो मैडम बुरा मान जाएंगी। प्लीज माफ कर दो, जो भी सजा देनी है दे दो। अब नुकसान हम किए तो भुगतान भी हम ही करेंगे ना। बस हमें माफ कर दो, माफ कर दो। अरे भैया सजा तो दे दो हमको। अरे भैया, अरे माफी दे दो, हमका माफ कर दो। अरे हाथ जोड़ रहे हैं। मैं नहीं चल।
सुनिए मैडम, अरे मैडम, हेलो हेलो। मैडम कहाँ भैया चले? थोड़ा तेज चलाइए। आइए कहीं छोड़ देते हैं। आप हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? जाइए यहाँ से, परेशान मत कीजिए हमें। चलिए छोड़ ही देते। पहले पकड़ में तो आ जाओ। भैया थोड़ा तेज चलाइए। अरे ओ राजधानी, पटरी से उतरोगे का? हाँ, ये तुम्हारे जो पीछे बैठी है ना, मैडम है हमारी, समझे हो? अरे मैडम घबरा क्यों रहे हो? चले जाते हैं, लेकिन आएंगे फिर आपसे मिलने। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम? नहीं, कुछ नहीं। तुम सुनाओ, दिल्ली कैसा है? पढ़ाई कैसे चल रही है तुम्हारी? अरे यार, दिल्ली जैसा था वैसा ही है। पर तुम्हें क्या हुआ? बहुत दिनों बाद मिल रही हो, कुछ टेंशन है? कुछ नहीं अविनाश, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें। अरे मैडम जी, 2 मिनट आपसे बात करनी थी। ओ मिस्टर, सुन रही है ना? क्या बदतमीजी है? देख नहीं रहे हम यहाँ पहले से ही बैठे हुए हैं। चुपचाप अपनी इस कुर्सियां पर बैठे रहो। मैडम जी, आपसे सिर्फ 2 ही मिनट बात करना चाहते हैं। आपसे कुछ कहना चाहते हैं आप और हम। अविनाश चलो यहाँ से। अरे मैडम रुकिए ना, हमें आपसे बात करनी है। अविनाश मैडम चलो यहाँ से। मैडम सुनिए चलो। ना। अरे मैडम हमारी बात तो सुनिए। देखिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप बुरा मत मानिए। देखिए, हमारी बात तो सुन लीजिए, वरना बीच चौक में नाचने लग जाएंगे। क्या समझते हैं आप? हम कुछ नहीं बोलते इसका मतलब है आप कुछ भी करते रहेंगे? एक बात समझ लीजिए, आइंदा से कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो हम पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे, समझे आप? माँ, पापा, आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा। तुम हमारी फिक्र मत करो, हम दोनों बिल्कुल मस्त हैं। पता नहीं क्या मिल जाता है बेटा तुमको हमसे दूर रहकर। बड़ी चिंता होती है तेरी, क्या कर रही होगी, कैसी होगी, किस हाल में होगी। हाँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा हमें। ये गाड़ी रोक रोक। मोहब्बत का नशा जब हद से ज्यादा चढ़ जाता है तो वो एक जुनून का रूप ले लेता है। शिखा के बार बार नजरअंदाज करने के बावजूद लल्लन उसका पीछा करता रहा। ऐसे में शिखा का उसके घर से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका था। शिखा चाहकर भी उसके माता पिता से लल्लन के बारे में बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी माँ उसका पढ़ना लिखना बंद करा सकती है, जो कि उसे बिल्कुल मंजूर नहीं था। लेकिन पानी जब सर से ऊपर जाने लगा तो शिखा ने हिम्मत दिखाकर लल्लन को उसकी बदतमीजी का करारा जवाब दिया। पर क्या लल्लन के गाल पर पड़ा शिखा का तमाचा उसके लिए सबक था, या फिर उस तमाचे ने उसके फितूर को और भड़का दिया था? क्या शिखा का उठाया कदम उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आ रहा था? अरे ओ मैडम जी, अरे मैडम जी, एक बात तो बताओ, गाना कैसा गाते हैं? यहाँ तुम्हारा आवाज सुनने वाला कोई नहीं है, सिर्फ हम हैं। हमसे कहो, कितना पीछे पीछे दौड़े तुम्हारे, लेकिन तुम एको बार भी सीधे मुंह बात नहीं किया हमसे। हमें का कांटे लगे हैं, कांटे लगे हमें।
और ऊपर से बीच बाजार में लल्लन सिंह पे हाथ उठाया। अरे ना ना ना, रोना नहीं, रोना नहीं। वो कहा है ना कि जब से तुम्हें पहली बार वो बस में देखा तब से हेलीकॉप्टर घूम रहे हमारे सर में। कितना कोशिश की हो, कितना कोशिश की तुम्हारे पास आने की, लेकिन तुम हमेशा ही हमसे दूर भागती रही। और ये देखो ये क्या करवा लिया, बन गई ना बेताल। अब तुम हमारे साथ रहोगी, दिन में भी और रात में भी। अरे मैडम जी, आज हम तुम्हें अपने हाथों से तैयार करेंगे, एकदम ब्यूटीफुल। अरे मैडम जी उठिए, अरे उठिए। आज तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम आज हमारे हाथ से खाना खाओ। देखो खोलो खोलो खोलो, निकाला। मुंह खोलो अपना। नहीं खाता। 2 किलोमीटर दूर पैदल चलकर तुम्हारे लिए दाना चुग के लाए हैं और तुम यहाँ हीरोइन बन रही हो। नहीं खाओगी? अरे मैडम किधर चली गई? अरे मैडम जी देखिए, अभी हम बाहर जा रहे हैं और आज आपको खुद ही तैयार होना होगा। तुम्हारा सब लिपस्टिक, पाउडर, बिंदी विंदी सब इधर है। नहीं तैयार कैसे होगी? चलो आज तुम्हारा हाथ खोल देते हैं। और हाथ खोलने का मतलब ये नहीं है कि तुम भागने की कोशिश करो। हाँ, जानती हो ना हमें, लल्लन सिंह। चलते हैं मैडम।
शिखा शिखा मेरी बच्ची, क्या हुआ मेरी बेटी को? बेटा संभाल ले बेटा। शिखा बेटी, शिखा बेटी, हो जा बेटा। ठीक तो है ना बच्ची? हमने तेरे कॉलेज में फोन किया लेकिन कुछ पता नहीं चला बेटा। कहाँ थी तू, बताना तो बता। अरे तुम 2 मिनट शांति रखोगी? तुम जाओ, जल्दी से पानी लेके आओ, जाओ। बेटी, बेटी तुम आराम करो, बेटी। लल्लन का जुनून सारी हदें पार कर चुका था। वो शिखा को जबरदस्ती अपने साथ रहने पर मजबूर कर रहा था। वो उसका मानसिक और शारीरिक रूप से शोषण भी कर रहा था। लल्लन की हरकतें देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वो एक विकृत मानसिकता का शिकार था। क्या शिखा सचमुच लल्लन की सनक से आजाद हो चुकी थी या अभी भी कुछ और होना बाकी था? ये बात यदि बाहर पता चली ना, बहुत ही थू होगी। जिंदगी भर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे जवान लड़की का मामला है, कौन ब्याहेगा इससे? बहुत हो चुकी है आपकी मनमानी। आप ही ने बिगाड़ के रखा है बिटिया को। अब यदि इस बार हमारी बात नहीं मानी ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं हो। इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? मनोहर जी, आपने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी, कुछ याद है आपको? जी साहब, पर वो हमारी बेटी तो वापस आ गई। अपनी बचा के रखिए यहाँ पे। कोई भी ठोस सबूत ना मिलने के कारण यह अदालत लल्लन सिंह को बाइज्जत बरी करती है। लल्लन भैया जिंदाबाद, लल्लन भैया जिंदाबाद, लल्लन भैया जिंदाबाद, लल्लन भैया जिंदाबाद। क्या मुन्ना, पूरी बारात सजा दी है कचहरी के बाहर। बस अरे हम तो पहले ही बोले थे 2-4 दिन में वापस आ ही जाएंगे। ये अपना ससुराल ही तो है। और वैसे भी वकील को कुछ बिगाड़ सकता है का हमरा? आपका कौन क्या बिगाड़ पाएगा? एक बात बताएं, अंदर भी मजा तो बहुत आया। हाँ भैया, दिलाएंगे मुन्ना, तुमको भी जल्दी एक हॉलीडे पैकेज दिलवाएंगे। उनको मारती है। भैया हम कह रहे हैं आप चलिए भैया, यहाँ बवाल हो जाएगा, आप चलिए। मैंने पहले ही कहा था कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ो, कोई फायदा नहीं होगा। समाज में हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। कौन ब्याहेगा तुमसे ये सब जानने के बाद? क्या हो भाई वकील, किस बात के हो तुम? बस गोली देते रहते हो। उस दिन डरा रहे थे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हुआ? कछ हुआ? बैठे हैं ना तुम्हारे साथ। लल्लन भैया आप समझा करो, मामला बड़ा पेचीदा है। अब क्या चाहते हो बे? क्या पेचीदा है? इस बार तो हमने आपको कोर्ट से जमानत दिलवा दी, लेकिन अब अगली तारीख में मुश्किल होगा। क्या मुश्किल होगा? तुम काहे के लिए हो यहाँ? लल्लन भैया आप बात समझा करो, आपके ऊपर अपहरण का मामला दर्ज है, वो भी लड़की का। अगर जज साहब जज्बात में बह गए ना, तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी। इस समस्या का समाधान निकालो जल्दी, समझे? लल्लन भैया एक उपाय है, या तो आप उस लौंडिया से अपना केस वापस करा लीजिए या फिर उससे शादी रचा लीजिए। ओ मैडम जी, हमारे दिमाग के टायर में बहुत छेद हो चुका है और अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। चुपचाप अपना केस वापस ले लो, वरना बता रहे हैं बेताल बन जाएंगे, समझी? मेरी हिम्मत कैसे हुई घर में घुसने की? चल बाहर चल।
प्यार से समझोगी नहीं रानी। ए सामान दे। ये जानती हो क्या है? जुल्म का अमृत। छोड़ो यहाँ से। पिलाएं। अगर केस वापस नहीं लिया ना तो कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। अभी एहसास हुआ अमृत एहसास का। रानी अभी तो सिर्फ पानी था, लेकिन अगली बार असली गंगा बहाएंगे। जो करना है कर ले, मैं तुझसे नहीं डरती। मैं अपना केस वापस नहीं लूंगी। बजा ले अपना झुंझुना, जा। अभी तो चलते हैं, लेकिन ये इरादे को पक्का रखना, ठीक है? फिर आएंगे। ए, चलो। काहे दुश्मनी मोल रही है बेटी? केस वापस ले ले। नहीं माँ, हम अपना केस वापस नहीं लेंगे। नहीं डरते हम इससे। हम लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। अरे मैडम जी, कहाँ हो? सासू माँ, आशीर्वाद दीजिए फटाफट। हट। देखिए, फुल ऑन दूल्हा बन के आए हैं। अरे सासू माँ, तनिक इधर आओ ना। अरे इधर आइए ना। लग रहे हैं ना दूल्हा। अब फटाफट चलिए हमारे साथ। वो कहा है ना कि शादी का मुहूर्त निकले जा रहा है। चलिए। क्या करिए आप? छोड़ो। छोड़। अब मान भी जाओ। छोड़ दे। अरे रोको, अरे मेरी बेटी को लेके जा रहे हैं। अरे कोई रोको। आज से तुम हमारी रानी और हम तुम्हारे राजा। सौदा कागज पे हुआ है, कोई रोक नहीं सकता हमें। काहे इतरा रही हो? भैया जी अपनी नैया तो पार लग गई। अब का फिल्म इंडस्ट्री में लेखक बनोगे का? साफ साफ बताओ क्या हुआ? भैया जी वो लड़की परलोक सिधार गई। एक्सीडेंट हो गया उसका और वहीं खत्म। मजाक तो नहीं कर रहे हो? अरे साले, हम पहले दूल्हे होंगे जो अकेले सुहागरात मनाएंगे। शिखा की जिंदगी हर घड़ी एक नया इम्तिहान लेकर आ रही थी, पर उसने कभी भी हालातों के सामने झुकना मंजूर नहीं किया। वो हर परिस्थिति का डट कर सामना करती रही। अपनी माँ के मना करने के बावजूद उसने इंसाफ की लड़ाई शुरू कर दी। पर लल्लन जैसे गुनहगारों के पास कानून के ऐसे नुमाइंदे हमेशा मौजूद रहते हैं जो कुछ पैसों के लिए सच्चाई को सरेआम नीलाम कर देते हैं। पर शिखा का हौसला देखकर लल्लन को यह एहसास हो चुका था कि वो उसे आसानी से छोड़ने वाली नहीं। इसीलिए लल्लन ने अपने बाहुबल से शिखा से जबरदस्ती शादी कर ली। पर शिखा ने फिर उसको चुनौती देकर खुद को आजाद कर लिया, लेकिन एक सड़क हादसे ने सब कुछ बदल दिया। लल्लन भी अब आश्वस्त हो चुका था कि वो कानून के शिकंजे से बच गया। पर क्या शिखा अपनी जिंदगी की जंग मौत से हार गई? काफी कुछ किया हुआ आपने तो पहले से ही। बधाई शिखा जी, मंडे से आप ज्वाइन कर सकती हैं। हमारा पीए आपको ज्वाइनिंग लेटर दे देगा। थैंक यू सो मच सर। नई नई जॉब है तो थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है,
बाद में धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। नई जगह है ना, थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम तो लग ही जाएगा। क्या हुआ? तुझे पसीना क्यों आ रहा है? मैं तुझसे बाद में मिलती हूँ। शिखा जी, बहुत हो गया छुपा छुपी का खेल, अब चलिए ससुराल। क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो हमारा। यहाँ कोई बखेड़ा मत खड़ा करो, जाओ यहाँ से। चले जाएं? तो भी तुमको लिए बगैर? चलिए हमारे साथ। क्या कर रहे हैं? हाथ छोड़िए हमारा, जाइए यहाँ से। क्या बदतमीजी है? क्या हो रहा है यहाँ पे? बता देते हैं, अभी तो जा रहे हैं, लेकिन वापस आएंगे। तुम निकलो यहाँ से। देखो मैं शोर मचाऊंगी। शोर मचाओगी तो मचाओ शोर। अरे तुम काहे मचा रही है? हम मचाते हैं शोर। अरे देखिए भाई, यहाँ मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, ये हमारी सहेली का घर है, प्लीज यहाँ से जाओ। तभी तो कह रहे हैं, चलो हमारे साथ, हमारे घर आओ। अरे प्रणाम, हम लल्लन। बताया तो होगा इन्होंने, लुगाई है हमारी। निकल जाओ यहाँ से, जाओ। पति हैं तुम्हारे, कोनो कुछ ना बिगाड़ सकता हमारा। और एक बात अपने दिमाग में डाल लेना, हमारे साथ घर तो चलना ही पड़ेगा, हमारे पास। अभी जा रहे हैं, फिर आएंगे। ऐसे सर्फिरों का इलाज है हमारे पास, आप घर जाइए, परेशान मत हुई। थैंक यू सो मच सर। जरा देखो, इलाके में ये नया मजनू कौन आया है? ये लड़की छेड़ा है। अरे कहाँ हो गया भैया? अरे कहाँ है? आराम से, काहे बेताल बना रहे हो हमें? सर जी, यही है वो। सरकार, काहे याद किया हमको? इन्हें क्यों परेशान कर रहे हैं? उतारू जवानी तेरी। सरकार, अगर अपनी जोरू को मनाने में कोई सजा लगती तो फांसी पर चढ़ा दीजिए हमको। पति परमेश्वर है हम इनके। वो कहा है ना सरकार, थोड़ा नाराज हो गई हैं, तो मनाने के लिए आए थे बस। क्या ये सच है शिखा जी? सर, ये शादी हमारी मर्जी के खिलाफ हुई। ये आपकी मर्जी के खिलाफ हुई थी, ये आपका पर्सनल प्रॉब्लम है, इसे आप घर पर जाकर सॉल्व कीजिए। हमारा यहाँ पुलिस स्टेशन में आके समय बर्बाद मत कीजिए, मुझे चलिए जाइए। धन्यवाद सरकार। और आप भी जल्दी घर आ जाइए, इंतजार कर रहे हैं आपको।
देखिए शिखा जी, आपका केस सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। आप कहना क्या चाहती हैं? लल्लन आपका कानूनी तौर पे पति है और उससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, आप उसके खिलाफ तलाक की अर्जी दायर कर दें। लेकिन क्या? अगर उसने आपको तलाक देने से मना कर दिया और फिर हम उसे कोर्ट लेकर गए तो ये मामला और उलझ सकता है। उलझ सकता है? वो कैसे? वो आपसे अपने पति होने का अधिकार मांग सकता है। शिखा की जिंदगी ने उसे एक नए दोहराहे पर लाकर खड़ा कर दिया, पर इस बार भी हार ना मानते हुए उसने मौत से लड़कर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत की। सूरज की किरणों ने उसके चेहरे पर दस्तक देनी शुरू ही की थी कि उसका कल ग्रहण बनकर उसके सामने खड़ा हो गया। लल्लन फिर उसके सामने था। शिखा फिर से बेबस थी, क्योंकि समाज और पुलिस ने लल्लन को ही उसका पति मान लिया था। लेकिन शिखा लल्लन के पागलपन के आगे झुकने को तैयार नहीं थी। इसलिए उसने उससे छुटकारा पाने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना लल्लन ने सपने में भी नहीं की होगी। कहाँ जा रही है तू? अपने गांव जा रही हूँ। ये अचानक नहीं, सोच समझ कर जा रही हूँ। जल्दी मिलूंगी। तू कहाँ थी बेटी? मैं लखनऊ में अपनी सहेली के पास थी। सब ठीक है ना बेटी? अब मैं ये जान गई हूँ कि मुझे क्या करना है। लल्लन, मैडम जी, ये कौन जन्म का पुण्य था जो आप खुद हमारे घर पधारे? अरे आइए ना। आपके लिए तो हमारा दिल और हमारा दरवाजा 24 घंटे खुला है। आ गई ना अकल ठिकाने? हम सिर्फ पूछ रहे हैं। हम समझ गए, यही हमारा घर है। अरे रानी, तो फिर यहाँ क्यों खड़ी हो? ये थोड़ा सा आओ अंदर से, आओ। आइए। अरे बैठिए। अरे क्या हो गया? अब तक तेवर नहीं बदले। क्या कर लिया तुमने? पूरे 2 महीने तक मेरी कैद में रही बुलबुल की तरह। कितना सजा दी है तुम, पूरा फिल्म बना दिया। हमें तो बोलते हुए भी शर्म आ रहा है। पहली चीज, तुम्हें घर से उठा के लाए, तुम्हारे साथ शादी मनाए और वो शादी के कागज पे दस्तखत लिए। कछु कर पाए? तो तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि तुम हमारे जंगल से निकल के भाग गए। लेकिन किस्मत का लेखा आज फिर हमारी शरण में बैठी हुई, समझी? बस बहुत हो गया तेरा तांडव। अब तू मेरा रूप देख। किस्मत का खेला तेरे लिए नहीं, मेरे लिए लिखा गया। अब तो कभी बेताल नहीं बन पाएगा। बहुत शौक था ना तुझे लोगों के सर पर चढ़कर नाचने का। अब अच्छे से नाचना, सब देखे। क्या कहा था तुमने? मेरी फिल्म बनाई है? मैंने भी तुम्हारी फिल्म बनाई, देखो।
लल्लन ने अब तुम हीरो बनो, लेकिन जेल में, समझे? लल्लन को आईपीसी की धारा 366 और धारा 342 के तहत अपहरण करने के लिए और जबरदस्ती शादी करने के जुर्म में 11 साल कैद की सजा सुनाई। आज हमारे समाज में लल्लन जैसे कई सरफिरे और जुनूनी लोग मौजूद हैं जो एक इंसान को इंसान ना समझकर अपनी इच्छा अनुसार उनका मानसिक और शारीरिक शोषण करना चाहते हैं। पर शिखा के हौसले से हम ये जरूर कह सकते हैं कि अगर मन में हौसला हो तो ऐसे लोगों से हम जरूर लड़ सकते हैं। सवाल उन लोगों पर भी उठता है जो अपनी बेटियों को सही कदम उठाने से रोकते हैं। लल्लन जैसे सरफिरों का हौसला तब और भी बढ़ता है जब वो सरेआम अपने सनकी इरादों को अंजाम देते हैं और आसपास मौजूद लोग कुछ नहीं करते। जरा सोचिए कि अगर लोगों ने पहली ही बार लल्लन को सबक सिखा दिया होता तो क्या उसकी जुर्रत इस हद तक बढ़ती? नहीं, पर अफसोस कि ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में जरूरत है कि हम ऐसी मनमानियों का मिलकर पूरा विरोध करें और लल्लन जैसे सरफिरे और मनचले लोगों का मौके पर ही मुंह तोड़ जवाब दें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे जुर्म से जंग की ऐसी ही बेमिसाल कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है।